सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए। और ये जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024-25 के लिए। किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। बच्चों, आज जो आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का लेके आए हैं, इसमें आपको जो सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा अतीत, दूसरा भाग है हमारा पर्यावरण और तीसरा भाग सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम हमारा पर्यावरण भूगोल से संबंधित अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? जल। जो जल से संबंधित आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खालिस्तान है, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 5 जल। पहला प्रश्न क्या है आपका? अलवण जल के स्रोत नहीं है। अलवण जल, अलवण मीन्स, लवण मीन्स क्या होता है? जिसमें नमक या जो खारा होता है वह लवण युक्त जल होता है, और अलवण युक्त जल जिसमें नमक नहीं होता। तो आपको ये बताना है कि अलवण जल के स्रोत नहीं है। नदी, तालाब, हिमनद, समुद्र। तो देखिए, नदी, तालाब और हिमनद में अलवण युक्त जल है, यानी कि ये इसमें खारा पानी नहीं होता, खारापन नहीं होता। लेकिन समुद्र में खारापन होता है, क्योंकि समुद्र से ही क्या बनता है? नमक बनता है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर, समुद्र। समुद्र जो है अलवण जल के स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। ए नंबर तरंगे, बी नंबर ज्वार भाटा, सी नंबर महासागरीय धारा और डी नंबर सुनामी। तो जो महासागरीय जल का उठना और गिरना ये क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न क्या है? महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। ए नंबर ध्रुवों के निकट, बी नंबर भूमध्य रेखा के निकट, सी नंबर कर्क रेखा के निकट और डी नंबर उक्त सभी स्थानों पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। और यहाँ प्रश्न क्या है आपका? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ए नंबर 22 जून, बी नंबर 5 जून, सी नंबर 22 मार्च और डी नंबर 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, किंतु फिर भी सुनामी के संकेत मिल सकते हैं। देखिए, भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, किंतु फिर भी सुनामी के संकेत मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 3 घंटे में। सुनामी के संकेत कब मिल जाते हैं? 3 घंटे पहले ही मिल जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 यानी यहाँ पे आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर, समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे खालिस्तान कहलाती हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा सुनामी। क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे सुनामी कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर बी। महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता। देखिए, यहाँ पे क्या होता है? महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वह लवणीय जल नहीं, यानी कि उसमें यानी कि क्या होता है? महासागरीय जल में खारापन होता है, अलवणीय जल होता है। और जो उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें लवणीय जल नहीं होता। यहाँ पे आप लिख सकते हैं महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह अलवणीय जल होता है। यहाँ पे अ लिख देंगे, हमने लवणीय जल होता है लिख दी, यहाँ पे अ आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? एक मिनट, आपको लिख के बता दे रहे हैं हम। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? अ। ये अलवणीय जल होता है। प्रश्नतः महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वह अलवणीय होता है, वह अलवणयुक्त होता है, इसलिए वह जल उपभोग हेतु यानी कि उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का खालिस्तान भाग जल से ढका हुआ है। तो आप उत्तर बता देंगे 3/4। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर खालिस्तान का रूप ले लेती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बादलों का। मृत सागर खालिस्तान में ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो मृत सागर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मृत सागर कितनी? 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में कैसे डूब गया था। तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है कि भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र पर कैसे डूब गया था? सुनामी के कारण डूब गया था। किसके कारण डूब गया था? सुनामी के कारण डूबा था। आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुनामी के कारण भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया था।
ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? तरंगे किसे कहते हैं? इसका उत्तर, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, बहुत से जो देश हैं उनमें जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो आप उत्तर में अपने आधार पे बता सकते हैं। देखिए, मैंने अपने आधार पे इस उत्तर को बनाया हूँ। इसका उत्तर है, अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी की कमी अधिकतर मानसून पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या भी इसका कारक है। इस समय उपलब्ध जल में, जो जल उपलब्ध है, जल में 97.3% जल खारा है, मात्र 2.7% जल उपयोग किया जाता है। इसलिए अनेक देशों में क्या होता है? जल की कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ और लघु ज्वार कब आते हैं? उत्तर देखिए, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार कब आते हैं? लघु ज्वार चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार भाटा आता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। मीठे पानी यानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी मीठे पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? आप उत्तर बता देंगे। भूमिगत जल, झीलों का अलवण जल, नदियाँ, ताल, कुआं, नलकूप एवं हिमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। सुनामी किसे कहते हैं? समझाइए। उत्तर देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, देखिए इसको उत्तर और आगे बढ़ा के लिख दिए हैं। सुनामी को हमने, अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। जो अब तक जो विशाल सुनामी आई है उसको कितना? 150 मीटर मापा गया है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताशय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताशय नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्यों? उत्तर देखिए इसका, महासागरीय जल, प्रश्न क्या है आपका? महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्यों? तो आप उत्तर बता सकते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराओं के कारण महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। दीर्घ ज्वार का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी बना देंगे, यहाँ पे चंद्रमा और ये सूर्य तीनों एक ही सीध में आ गए हैं। कब? अमावस्या और पूर्णिमा में। तो ये जब एक ही सीध में आ रहे हैं तो कौन सा ज्वार होता है? दीर्घ ज्वार होता है। आप इस प्रकार से दीर्घ ज्वार का चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद यहाँ संघनन हुआ, संघनन के बाद क्या हुआ? यहाँ वर्षण हुआ यानी वर्षा हुई, फिर उसके बाद पुनः ये प्रक्रिया चलते रही। तो ये जल चक्र का नामांकित चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर देखिए, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। देखिए, जो गर्म धाराएं होती हैं उनसे स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। उत्तर देखिए, जल संरक्षण की प्रमुख विधियां, नंबर 1, छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जाता है। क्या है पहली विधि? जो छोटे छोटे तालाब बना लिए, भूमिगत टैंक बना लिए, बांध बना लिए, जिससे हम क्या करते हैं? जल का संरक्षण करते हैं, जल की रक्षा करते हैं। फिर दूसरा, वर्षा जल संग्रहण करके जल संरक्षण किया जा सकता है। जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण करके, संग्रह करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर भी जल संरक्षण कुछ विधियाँ जो हैं वह लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 3 विधियाँ बताया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। धरती के गिरते हुए जल स्तर, जो हमारी धरती है
इसका जो जल स्तर, गिरते हुए जल स्तर का अर्थ हुआ कम होते हुए जल स्तर को कैसे रोका जा सकता है। 3 सुझाव लिखिए। देखिए, आप उत्तर में अपने आधार पे भी बता सकते हैं कि जो धरती का जल स्तर है वह कम हो रहा है, तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसे कैसे रोक सकते हैं। तो उत्तर देखिए, धरती के गिरते हुए जल स्तर को रोकने के सुझाव। नंबर 1, वर्षा जल का संग्रह करके हम गिरते हुए जल का स्तर को रोक सकते हैं। नंबर 2, घरेलू स्तर पर जल का उचित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संग्रहण में सहायक हो सकते हैं। तीसरा, जल का सदुपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे हम जल के स्तर को गिरने से रोक सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नहीं, यहाँ पे आपके प्रश्न 18 तक ही दिया गया था। बच्चों, आज हमने आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का जो भाग 2 हमारा पर्यावरण भूगोल से संबंधित जो अध्याय 5 के प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खालिस्तान, सही विकल्प, ये बताइए, ये आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।